Hello everyone, welcome to my YouTube channel NCERT Class 10 Chapter 6 Triangle Exercise 6.3 क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। देखिए क्या है। इन फिगर ABC and AMP are two right triangles. Right angle at B at M respectively. Prove क्या करना है। फर्स्ट पार्ट है ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। ठीक है। सेकेंड प्रूव करना है CA अपॉन PA इज इक्वल्स टू BC अपॉन MP। ठीक है। तो इसका प्रूफ देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ये फिगर है हमारे पास। ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ABC और AMP वो दो राइट एंगल ट्राइंगल है। एंगल B और एंगल M पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले गिवन जो है हम लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP आर राइट एंगल। ठीक है। एट एंगल B एंड एट एंगल M। ठीक है। ये हो गया गिवन। प्रूव तो प्रूव क्या करना है। फर्स्ट पार्ट है हमारा ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसका प्रूफ है ये। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP ABC और AMP ये दो ट्राइंगल है। यहाँ पे देखिए इन दोनों ट्राइंगल में क्या एंगल A और एंगल A दोनों में कॉमन है। ठीक है। और एंगल B और एंगल B और एंगल M दोनों पे 90 डिग्री एंगल बना हुआ है। ठीक है। तो यहाँ से लिख देंगे सो बाय एंगल सिमिलरिटी दो एंगल सिमिलर हो गए। ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल AMP के। ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकेंड पार्ट में देखिए CA अपॉन PA इज इक्वल्स टू होगा BC अपॉन MP। क्यों होगा ये इक्वल। इसका रीज़न है हमारे पास इफ़ टू ट्राइंगल आर सिमिलर। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, क्रोस्पोंडिंग साइड्स रेशियो आर, तो जो क्रोस्पोंडिंग साइड्स होगी उनका रेशियो भी सिमिलर होगा। ठीक है। और सिमिलर नहीं इक्वल। ठीक है। ये होगा तो लिख देंगे CA अपॉन PA इज इक्वल्स टू BC अपॉन MP। हैंस प्रूव। ठीक है। ये हो गया 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन देखिए CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF such that D and H lie on side AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC similar to triangle FEG, show that first part is CD upon GH is equals to AC upon FG. Second part is triangle DCB similar to triangle HGE. Third part is triangle DCA is similar to triangle HGF. ठीक है। ये हमारे पास फिगर है। ABC एक ट्राइंगल है। ठीक है। यहाँ पे देखिए ACB क्वेश्चन में बोल रहा है ACB जो है उस एंगल में ACB जो एंगल है उसमें जो CD है वो क्या है बाइसेक्टर है। और जो एंगल EGF उसमें GH जो है वो बाइसेक्टर है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन देखिए गिवन लिख देते हैं। CD इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। ठीक है। CD क्या है बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर है किसका ACB का। फिर GH इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल FGE। GH जो है वो किसका FGE का बाइसेक्टर है। ठीक है। तो ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल FEG के। ये हमारे पास गिवन है। प्रूफ देखिए सबसे पहला पार्ट है हमारे पास CD अपॉन GH इज इक्वल्स टू AC अपॉन FG। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए ये जो दोनों ट्राइंगल है वहाँ पे एंगल A इक्वल होगा एंगल F के, एंगल A इक्वल होगा एंगल F के, एंगल B इक्वल होगा एंगल E के। ये हमने यही लिखा है। एंगल C इक्वल होगा एंगल G के। ठीक है। क्यों इक्वल होगा इसका रीज़न है क्रोस्पोंडिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, क्योंकि ये क्रोस्पोंडिंग एंगल्स है। ठीक है। ये इसलिए इक्वल होंगे। सिमिलर ट्राइंगल के क्रोस्पोंडिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है। तो यहाँ से एंगल ACD इक्वल होगा एंगल FGH के, एंगल DCB इक्वल होगा एंगल HGE के। क्यों होगा क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर क्या है यहाँ पे CD और क्या GH। CD GH यहाँ पे भी CD GH ये एंगल बाइसेक्टर है इस एंगल में, तो ये इक्वल होंगे। ठीक है। देखिए फिर इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल FGH ACD ये वाली ट्राइंगल
और एफ जी एच ये वाली ट्राइंगल, इसमें क्या है एंगल ए और एंगल एफ इक्वल है, ये हमने पहले ही बता दिया था, ये हमारे पास प्रूव कर दिया है हमने ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है। और एंगल ए सी डी और एंगल एफ जी एच ये दोनों इक्वल है, ठीक है, ये भी हमने ऊपर प्रूव कर दिया क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल इक्वल है, तो यहाँ से लिख देंगे सो ट्राइंगल ए सी डी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ जी एच के, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगी। जब ट्राइंगल सिमिलर होगी तो उनका जो रेशियो भी है वो भी सिमिलर होगा, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल्स टू होगा ए सी अपॉन एफ जी की, ठीक है। जब ये दोनों ट्राइंगल ए सी डी और एफ जी एच ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है, सिमिलर है, तो इनका जो क्या होगा रेशियो सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी, ये हमारे पास इक्वल होगा। ये हो गया प्रूव आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई, ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो इसमें देखिए एंगल बी इक्वल है एंगल ई की, ये हमने ऊपर प्रूव कर दिया है। एंगल डी सी बी इक्वल होगा एंगल एच जी ई के, ये भी हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, इसलिए ये हमने प्रूव कर दिया है ऊपर, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगी बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। थर्ड पार्ट इज ट्राइंगल डी सी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई। तो यहाँ पे देखिए एंगल ए और एंगल एफ इक्वल है, एंगल ए सी डी और एंगल एफ जी एच ये भी इक्वल है, ये हमने प्रूव किया है ऊपर यहाँ पे, ठीक है। तो इससे कह देंगे बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्राइंगल डी सी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ। ये हो गया आपका थर्ड पार्ट, 10th क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 11 देखिए ध्यान से, इन फिगर ई इज़ अ पॉइंट ऑन साइड सी बी। यहाँ पे ई कोई पॉइंट है, कहाँ पे, साइड सी बी पर, ये जो सी बी साइड है, सी बी जो साइड है उस पर एक ई पॉइंट है, प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। ये क्या बना रहा है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है जिसके दो साइड इक्वल हो। यहाँ पे बॉल भी रखा है कि विद ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, जो ए बी है वो इक्वल है ए सी की, यानी कि ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। इफ़ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, जो ए डी है वो परपेंडिकुलर है बी सी के, एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी, ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर किस पर है, ए सी पर। प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ। ए बी डी इज सिमिलर टू किसके, ई सी एफ, इस ट्राइंगल की। एक तो ये ट्राइंगल के, एक ये वाले ट्राइंगल और एक ये वाले ट्राइंगल, ये एक दूसरे के सिमिलर है या नहीं, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी, ये हमारे पास गिवन है। प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ, ठीक है। तो यहाँ से प्रूफ देखिए हमारे पास प्रूफ है इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ, ये दोनों ही ट्रायंगल है। तो इनमें देखिए एंगल ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी और इज इक्वल टू होगा एंगल ई एफ सी के, ई एफ सी के। क्यों, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। यहाँ पे भी एंगल बीच में क्या आ रहा है, डी, यहाँ पे भी और यहाँ पे एफ आ रहा है, तो दोनों ही 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, इसलिए इक्वल है। और यहाँ पे एंगल ए बी डी और एंगल ई सी एफ, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों होंगे, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है इक्वल साइड के, तो इसलिए इक्वल होंगे। सो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी यहाँ से बोल देंगे ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 12th क्वेश्चन देखिए, साइड्स ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी, ये जो मीडियन ए डी है ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल का मीडियन क्या है, ए डी, आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू एंड पी आर। ये जो है ए बी बी सी किसके प्रोपोर्शनल होगा, साइड पी क्यू और पी आर के, पी क्यू और पी आर की, ठीक है। एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर जो ट्राइंगल है उसका मीडियन है पी एम। शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर एक दूसरे के सिमिलर है या नहीं ये बता दें। तो यहाँ से देखिए गिवन है जो वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू होगा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। तो ये तो हमें
क्वेश्चन में बोला है कि ए बी बी सी और जो मीडियन ए डी होगा वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, पी क्यू पी आर और पी एम के। यही हमने लिखा है, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ में देखिए, मीडियन डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन टू इक्वल पार्ट। जो मीडियन है हमारे पास, ये जो ए डी है और यहाँ पे पी एम है, ये दोनों मीडियन है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अपोजिट जो साइड होगी उनको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो अपोजिट साइड क्या है, बी डी और क्यू एम। इस ट्रायंगल में बी डी और इस बी डी नहीं बी सी, इस ट्रायंगल में बी सी और इस ट्रायंगल में क्यू आर। इन दोनों बी सी और क्यू आर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा बी डी इज इक्वल्स टू बी सी बाई टू, यहाँ पे क्यू एम इज इक्वल्स टू क्यू आर बाई टू। तो ये 2 इधर चला जाएगा, यहाँ पे भी इधर चला जाएगा, तो ये हो गया बी सी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी डी, यहाँ से क्यू आर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ क्यू एम। ये करेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, ये वैल्यूज़ हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो यहाँ से ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर की प्लेस पे लिखेंगे ट्वाइस ऑफ बी डी अपॉन ट्वाइस ऑफ क्यू एम इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। 2 से 2 कैंसिल, ये होगी इक्वेशन सेकेंड। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, क्या है ट्राइंगल ए बी डी पी क्यू एम, इसमें क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम है, ठीक है। ये है ना हमारे पास, ठीक है। सो ट्राइंगल ए बी डी, ये जो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगी किससे, बाय साइड साइड प्रॉपर्टी से, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल है, ठीक है। तीनों साइड्स इक्वल है तो बाय साइड साइड प्रॉपर्टी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगी। नेक्स्ट देखिए फिर, एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू एम, क्या ए बी डी पी क्यू एम इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि क्रॉसपोर्डिंग साइड्स, क्रॉसपोर्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, जो सिमिलर ट्राइंगल जो होती है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है हमारे पास, तो इनके जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे, क्रॉसपोर्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो यहाँ से लिख देंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, एंगल ए बी डी इक्वल होगा एंगल पी क्यू एम के। ये हमारे पास पहले ही प्रूव कर दिया हमने। और यहाँ से ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर होगा, ये हमारे पास गिवन है। तो लिख देंगे बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, ये हमारे पास साइड है और ये एंगल है, तो बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर की, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। डी कोई पॉइंट है, ठीक है, बी सी साइड पर ए बी सी ट्राइंगल के अंदर, सच दैट एंगल ए डी सी इक्वल होगा एंगल बी ए सी के। शो दैट, शो क्या करना है, सी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बी डॉट सी डी, ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले गिवन जो है वो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी डी इज मिड पॉइंट ऑन साइड बी सी, ये हमारे पास गिवन है। सच दैट एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, ये हमारे पास जो गिवन है ना वही लिखा है हमने। तो प्रूव क्या करना है, सी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी क्रॉस सी डी, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से प्रूफ देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ए बी सी एक तो ये ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल है ए डी सी, इन दोनों ट्राइंगल को लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों में एंगल सी कॉमन है, एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल ए डी सी के, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है, वही लिखा है हमने। तो लिख देंगे यहाँ पे, सो बाय एंगल सिमिलरिटी ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। फिर क्या करेंगे, दो सिमिलर ट्राइंगल है तो उनका जो रेशियो होगा वो भी इक्वल होगा। तो यहाँ से ए सी अपॉन डी सी, ए सी अपॉन डी सी, ये तो ट्राइंगल होगी ए डी सी, और लेंगे ए बी सी ट्राइंगल से लेंगे ए बी अपॉन बी सी अपॉन ए सी। इस ट्राइंगल से लिया हमने बी सी अपॉन ए सी, इस ट्राइंगल से लिया ए सी अपॉन डी सी, ये एक दूसरे के इक्वल दिखा दिया। क्यों इक्वल होंगे, अभी बताया कि दो जो सिमिलर ट्राइंगल होती है उनका जो रेशियो होता है, क्रॉसपोर्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी क्रॉस डी सी, ये हमने प्रूव कर दिया। यही हमारा जो हमें प्रूव करना था वही है, तो यहाँ से लिख देंगे हैंस प्रूव, ठीक है। ये हो गया आपका 13th क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 14th क्वेश्चन ध्यान से देखिए, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आपको ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा।
तो सबसे पहले देखिए साइड ए बी एंड ए सी आर एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी ऑफ another triangle पी क्यू आर शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया था सेम एज इट इज़ क्वेश्चन 14 है, बस कुछ थोड़ा बहुत अलग है इससे। क्या होगा देखिए, ए बी सी एक ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, उसमें जो डी ए डी है और पी एम है, ठीक है, ये मीडियन है। तो यहाँ से देखिए गिवन है हमारे पास इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, डी जो है मिड पॉइंट है बी सी का, एम मिड पॉइंट है क्यू आर का, ये हमने लिखा है। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम होगा। ये हमारे पास गिवन दिया हुआ है क्योंकि ए बी ए सी और ए डी प्रोपोर्शनल किसके होंगे, साइड पी क्यू पी आर पी एम की। ये हमारे पास गिवन है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने, ठीक है। तो फिर देखिए प्रूव हमें करना है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद ध्यान से देखिए हमें क्या करना है, प्रूफ नहीं करना है सीधा, इसके बाद कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्शन देखिए इसकी, प्रोड्यूस्ड ए डी टू ई, ए डी से हमने ई को, ए डी से एक पॉइंट आगे बढ़ाया, उसका नाम दिया ई, सो दैट ए डी इज इक्वल्स टू डी। तो हमारे पास ए डी जो है वो किसके इक्वल हो गया, डी ई के, ठीक है। एंड ज्वाइन किया हमने बी ई और सी ई को, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट जो ट्राइंगल है उसमें प्रोड्यूस किया पी एम एंड एम एन, पी एम एंड एम एन, सॉरी प्रोड्यूस किया पी एम, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। प्रोड्यूस्ड पी एम टू एन, पी एम से एक पॉइंट आगे प्रोड्यूस किया, उसको बोला एम, ठीक है। फिर पी एम इक्वल्स टू हो गया एम एन की, पी एम इक्वल हो गया एम एन की, ठीक है। फिर ज्वाइन किया हमने क्यू एन आर एन को, ठीक है। ये होगी हमारी कंस्ट्रक्शन। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब प्रूफ देखिए, इन क्वाड्रिलेटरल, तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गई क्या, ए बी ई, सॉरी यहाँ से ई सी, ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गई हमारे पास, ठीक है। डायगोनल ए ई एंड बी सी, यहाँ से देखिए इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी, डायगोनल ए ई एंड बी सी बाइसेक्ट एट डी। डायगोनल क्या है हमारे पास, ए ई और बी सी, ए ई और बी सी, ये हमारे पास डायगोनल है किस पर, एट डी पर। ये डी पर एक डायगोनल है, बी सी और क्या, ए ई, ये हमारे पास डायगोनल्स हो गए एट डी पर, ठीक है। सो ए बी ई सी इज़ अ पैरेललोग्राम। तो ये जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल जो थी वो क्या बन गई, एक पैरेललोग्राम, ठीक है। सिमिलरली पी क्यू एन आर इज़ अ पैरेललोग्राम। तो सिमिलरली जो हमारी पी क्यू एन आर वो भी क्या बन गई, एक पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम बन गई तो ये भी पैरेललोग्राम बन गई हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सिंस ए बी ई सी एंड पी क्यू एन आर आर पैरेललोग्राम, तो ये दोनों क्या बन गई, पैरेललोग्राम। तो यहाँ से देखिए बी ई इज इक्वल्स टू होगा ए सी के, बी ई इक्वल होगा ए सी के, ठीक है, और क्यू एन इक्वल होगा पी आर के, ठीक है। ये होगी ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन थर्ड। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इक्वेशन सेकंड को थर्ड से, तो ये हो गया बी ई अपॉन क्यू एन इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ये हो गई इक्वेशन 4। तो यहाँ से देखिए ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, ये हमारे पास गिवन है, हमारे पास ऊपर दिया हुआ है गिवन यहाँ पर, ठीक है, गिवन है ना। तो यहाँ से देखिए फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, इस इक्वेशन से क्या बोलेंगे हम, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर किसके इक्वल है, बी ई अपॉन क्यू एन के, यहाँ पे लिख दिया हमने, इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ ए डी अपॉन ट्वाइस ऑफ पी एम, क्यू इक्वल हो गया क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। और फिर देखिए ये हो गया ए बी अपॉन पी क्या हो इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन क्यू एन इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। फिर देखिए, फिर यहाँ से देखिए सो बाय साइड 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 सिमिलरिटी
तीनों साइड्स इक्वल हो गई, तीनों साइड्स इक्वल हो गई तो क्या लिखेंगे, सो बाय साइड सिमिलरिटी ट्राइंगल ए बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एन। सिमिलरली ट्राइंगल ए ई सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन आर। ठीक है, क्या ए बी ई ये एक ट्राइंगल किसके सिमिलर होगी, पी क्यू एन के। ठीक है, तो सिमिलरली ए ई सी ये वाले ट्राइंगल और पी एन आर ये वाले ट्राइंगल ये एक दूसरे के सिमिलर होगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एंगल बी ए इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी एन, ये इक्वेशन 5th हो गई। एंगल सी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल आर पी एन, ये इक्वेशन 6th हो गई। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो यहाँ से हो गया एंगल बी ए ई प्लस एंगल सी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी एन प्लस एंगल आर पी एन। ठीक है, तो यहाँ से हो गया एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर। तो यहाँ से देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ये हमारे पास गिवन है। तो यहाँ से देखिए एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू होगा एंगल क्यू पी आर के, ये अभी हमने दिखाया था। ठीक है, तो सब लिख देंगे बाय साइड सिमिलरिटी ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये हो गया हमारा प्रूफ, हैंस प्रूफ। ये हो गया 14th क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन देखिए, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो टावर है, एक टावर ये है, एक टावर ये है। ठीक है, ये इस टावर का नाम है ए बी सी और इसका पी क्यू आर। यहाँ पे जो हाइट है, सॉरी लेंथ जो है टावर 1 की वो है 6 मीटर। ठीक है, और शेडो हो गई टावर 1 की 4 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे जो लेंथ है, ठीक है, वो हो गई हमारी एच मीटर टावर 2 की, और जो शेडो है वो हो गई 28 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए गिवन है हमारे पास लेंथ ऑफ टावर 1 इज इक्वल्स टू 6 मीटर, शेडो ऑफ द टावर 1 इज इक्वल्स टू 4 मीटर, ये हमारे पास गिवन है। फिर हमने लेट किया लेट लेंथ ऑफ द टावर 2 इज इक्वल्स टू एच मीटर, ये हमने लेट किया है, ये हमारे पास गिवन नहीं है। गिवन क्या है, शेडो ऑफ द टावर 2 28 मीटर, ये हमारे पास गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, इसमें क्या है एंगल बी इज इक्वल्स टू होगा एंगल क्यू के, क्यू इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री एंगल बनाने हैं। ठीक है, और एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर। एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के, एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि एंगल बाय सन एट सेम टाइम, क्योंकि इन दोनों एंगल पे सेम टाइम पे सन जो है, सन की जो लाइट है वो उनके ऊपर पड़ रही है सेम टाइम पर, इसलिए इक्वल होगा ये एंगल। सो बाय ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो ये दोनों ट्राइंगल जो होगी सिमिलर होगी बाय एंगल सिमिलरिटी, क्योंकि यहाँ पे एंगल इक्वल है, तो यहाँ पे एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगी। तो सिमिलर होगी तो इनकी जो रेशियो होगी, करस्पॉन्डिंग रेशियो, वो भी इक्वल होगी। तो यहाँ से होगा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। वैल्यूज़ रख देंगे, ए बी हमारे पास 6, ए बी है 6, पी क्यू क्या है, पी क्यू है एच, और बी सी हमारे पास है, बी सी क्या है 4, और क्यू आर है 28। ठीक है, ये इधर जाएगा ये इधर, तो ये हो गया 6 इंटू 28 इज इक्वल्स टू 4h। तो यहाँ से h इज इक्वल्स टू हो गया 6 इंटू 28 अपॉन 4, 4 से 28 कैंसिल, 4 7 जा 28, तो ये हो गया 6 7 जा 42। तो h हमारी हाइट क्या आई हमारे पास, हाइट ऑफ द टावर आई 42 मीटर। ये हो गया हमारा 15th क्वेश्चन का प्रूफ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, लास्ट है 16th क्वेश्चन। इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियम ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली, वेयर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, प्रूव दैट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है कि ए डी और जो पी एम है वो हमारे पास मीडियन है, किस किस के, ए डी है ए बी सी का, और पी एम हमारे पास पी क्यू आर का मीडियन। ठीक है, और ये दिया हुआ है कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है। सिमिलर है तो सिमिलर ट्राइंगल में हमें क्या पता चलता है कि इसकी रेशो, इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग रेशो होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। ये साइड इसकी इक्वल होगी, ये वाली इसके, ये वाली इसकी होगी। ठीक है, और ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये इसके, और ये इसके इक्वल होगा। सिमिलर ट्राइंगल में यही तो होता है कि फिर देखिए हमारे पास गिवन देखिए,
अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन में ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है, एंड AD एंड PM आर मीडियंस। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, गिवन। प्रूफ क्या करना है, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ देखिए, सबसे पहले AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR। ये हमारे पास इक्वल होगा, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी। क्यों इक्वल होगा, क्यों लिखा हमने ऐसे, देखिए, और क्या लिखा है हमने, एंगल A इक्वल होगा एंगल P के, एंगल B इक्वल होगा एंगल Q के, एंगल C इक्वल होगा एंगल R के। तो इन दोनों का रीज़न क्या है, कोरोस्पोंडिंग साइड्स एंड एंगल, ये साइड्स है कोरोस्पोंडिंग, ये हमारे पास कोरोस्पोंडिंग एंगल्स है ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, आर इक्वल एंड इक्वल प्रोपोर्शनल। जो हमारी कोरोस्पोंडिंग साइड्स होगी सिमिलर ट्राइंगल की वो इक्वल होगी, और जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। साइड्स इक्वल प्रोपोर्शनल में होंगी और एंगल इक्वल होंगे, ठीक है, यही हमने रीज़न में लिखा है। फिर क्या लिखेंगे, सिंस AD एंड PM आर मीडियंस, AD और PM क्या है हमारे पास, मीडियंस है, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। तो यहाँ से देखिए BC इज इक्वल्स टू किसके होगा, ट्वाइस ऑफ BD के, क्योंकि हमारे पास मीडियन की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो मीडियन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो क्या करेगा, अपोजिट साइड को अपोजिट साइड को डिवाइड करेगा टू पार्ट्स में। तो यहाँ से BC इज इक्वल्स टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ BD और QR इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ QM। ये हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था ये प्रूव करके। तो ये हो गई इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। तो यहाँ से AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR है हमारे पास, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR, ये लिखा हमने। तो यहाँ से हो गया AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR, जो है उनकी वैल्यूज़ हमने ये रख दी, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया अब AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BD अपॉन QM। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन थर्ड। अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, ABD ये ट्राइंगल और एक ट्राइंगल है PQM, इसमें क्या है AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BD अपॉन QM, ये होगा। तो हमने ये प्रूव कर लिया है, ये रहा ना इक्वेशन थर्ड में, ये हमने प्रूव किया है, ठीक है। और एंगल B इक्वल है एंगल Q के, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो लिख देंगे बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी AB अपॉन PQ इक्वल होगा AD अपॉन PM के, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रूफ कि साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से ये हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है। ये हो गया आपका 16th क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।